नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 10 मिनट में हम 70 न्यू अपॉइंटमेंट्स कवर करने वाले हैं। अभी तक जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, वर्तमान में कौन क्या है, वो सब कुछ आज हमारे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसे चुनिंदा ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स कवर कर सकें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही है, निश्चित है ना। तो चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है कि जुलाई 2025 में किसे यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और किसे किया गया है? तो ये किया गया है यूलिया स्विरिडेंको को, और ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है, और कौन बनी है? तो ये है सोनाली मिश्रा। ये देखिए इनकी तस्वीर है। अगला है, जुलाई 2025 में आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। अगला है, 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट, सब कुछ, है ना। तो कौन बन गए हैं यहाँ पे? तो अजय कुमार बन गए, डॉक्टर अजय कुमार। ये तस्वीर है इनकी। अगला है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी, है ना। तो कौन है? सुमन बेरी जी हैं, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, और कौन है थल सेना अध्यक्ष? तो उपेंद्र द्विवेदी, है ना। ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये इनकी तस्वीर है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा बन गए। आप नंबर भी याद रखा कीजिए, है ना। कितनी बार क्या होता है कि नाम तो बता देते हैं, नंबर पूछ लेते हैं। चलिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन पे भी आप विशेष गौर किया कीजिए। तो किसे चुना गया है? तो ये है पूनम गुप्ता। ठीक, चलिए, अगला नियुक्त किया गया ना, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, और कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है, और कौन है? तो राम मोहन राव अमारा। ठीक, ये है, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, और कौन है? तो ये जो है पराग जैन है ना। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए एमडी कौन बन गए हैं, और कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रकाश मागुम। ठीक, चलिए, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं, और कौन बन गए हैं? तो मयंक शर्मा। ठीक, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए? सेबी की बात हो रही है ना, कौन बन गए हैं? तो पहले देखिए माधवीपुरी बुश थी, और अभी वर्तमान में जो है तुहिन कांत पांडे बन गए हैं, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो जो इनका नाम है राजेश निर्वाण। ठीक, ये देखिए इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ना, जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपने कभी भी नहीं सुना है उनको आप बिल्कुल लिखते चलें। अगला है, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, और किसे किया गया? अजय सेठ को। ये इनकी तस्वीर है। तस्वीर लगाने का उद्देश्य ये है कि चीज़ें जो है हमारे जहन में इस तरीके से बैठ जाए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चरों के माध्यम से जल्दी याद रख पाता है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बन गई है, और कौन बन गई है? तो निधि तिवारी बन गई है, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बन गए हैं? तीसरे, है ना। कब इसकी गठन हुआ था? 2015 में हुआ था। किस दो देशों के बीच में हुआ? एक तो भारत है, दूसरा आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। तो तीसरी महानिदेशक कौन बन गए हैं, और ये बन गए हैं आशीष खन्ना, ये इनकी तस्वीर है। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहली और महिला, ठीक, विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अंजू राठी राणा, और ये इनकी तस्वीर है ना। चलिए, अगला है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्य कार्यकारी किससे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो जो सही जवाब है अतुल कुमार गोयल को, और ये इनकी तस्वीर है ना। चलिए, अगला है, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? मुख्य सचिव किसके? प्रधानमंत्री के, और कौन बन गए हैं? तो शक्तिकांत दास बन गए। पहले आपको पता था RBI के गवर्नर थे, और अभी जो है ये मुख्य सचिव बन चुके हैं। अगला है, मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और किसे चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा। ये देखिए इनकी तस्वीर है।
फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? मेरे ख्याल से ये तो सबको पता होगा, है ना? कौन बनी है? रेखा गुप्ता। ये इनकी तस्वीर है। अगला है फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा, है ना? ये तस्वीर। अगला है हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? CRPF की बात हो रही है ना, तो किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये तस्वीर है। चलिए अगला है हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया, है ना? चलिए ये है इनकी तस्वीर। इसके बाद इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और किसे नियुक्त किया गया है? OP सिंह, है ना? ये इनकी तस्वीर है। अगला है विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग की बात हो रही है, और कौन से? 23वें नंबर के। ये भी आप याद रखिएगा, है ना? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी। अगला है UGC ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं ना? तो कौन किए गए हैं? विनीत जोशी। ये देखिए इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कई बार हमें जवाब भी पता होता है, प्रश्न भी समझ में आता है, लेकिन हम गलती कर देते हैं ना। बात हो रही है अध्यक्ष की, और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब है ना। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो सुमन बेरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? CEO की बात हो रही है, और CEO जो है वो BV सुब्रमण्यम है। ठीक, BV सुब्रमण्यम, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? लोकपाल की बात हो रही है, और कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर है। ठीक, ये देखिए इनसे पहले जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, ये पहले थे, ये दूसरे। ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? और कौन बन गए हैं 16वें वित्त आयोग के? तो ये बन गए अरविंद पनगड़िया। नाम ये आपको नंबर याद रखना है, 16वें वित्त आयोग के। ठीक, चलिए ये इनकी तस्वीर है। इसके बाद अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? किशोर मकवाना। ठीक, किशोर मकवाना बन गए, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? और मानवाधिकार आयोग की बात करें हम तो रामा सुब्रमण्यम। ठीक, रामा सुब्रमण्यम बन गए, और ये इनकी तस्वीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है। अगला है किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महिला आयोग की बात हो रही है, और किसे किया गया है? तो विजया किशोर रहाटकर को, और ये इनकी तस्वीर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में महानिदेशक कौन बन गए हैं? और कौन बन गए हैं? तो ये बन गए डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। ये है इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है ना। और कौन बन गए हैं? तो ये बन गए विवेक भसीन, है ना। ये इनकी तस्वीर है। अगला है फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। ठीक, कौन बन गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार, है ना। ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात हो रही है। कैग, ठीक, कौन है? तो कौन है? ये है के संजय मूर्ति। और कैग की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? और कौन है भारत के विदेश सचिव? तो ये है विक्रम मिस्त्री। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने कई बार इन्हें देखा होगा, है ना। तो ये है विदेश विक्रम मिस्त्री। उसके बाद वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? और ये है अजीत डोभाल। ये एक तस्वीर आपने हमेशा देखी होगी, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बन गए हैं? ठीक है, कौन बने? CVC की बात हो रही है। और कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, है ना। ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख कौन है? CBI के, है ना। CBI की बात हो रही है। और कौन है प्रमुख? तो प्रवीण सूद, है ना। ये है इनकी तस्वीर, आप देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? है ना। कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगर आपको जवाब आता है तो पॉज करके एक बार पढ़ के और आप ऑप्शन भी दे सकते हैं ना, उससे आपको और दिमाग में अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। बाकी आप नोट करते चलिए और वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि एग्जाम के पहले आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर सकें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनकी तस्वीर, आप देख लीजिए। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो कौन है? ये है B श्रीनिवासन, है ना। चलिए ये इनकी तस्वीर है। वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? और कौन है? तो ये है विकास लखेड़ा, है ना। ये इनकी तस्वीर है।
अगला है भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक, है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? परमेश शिवमणि को, है ना, परमेश शिवमणि, और ये इनकी तस्वीर है। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कौन अध्यक्ष हैं? बताइए जल्दी से। S गोपाल कृष्णन, ठीक, ये है, और ये इनकी तस्वीर है अगर आपने देखी हो तो। अगला है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? और कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश कुमार, ठीक, ये सतीश कुमार बने हैं, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन बने हैं और कौन है? तो ये है रवि अग्रवाल, है ना। चलिए, ये है इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं और कौन है? तो ये है अनिल कुमार लाहोटी, है ना, और ये इनकी तस्वीर है। देखिए, ये सब बिल्कुल लेटेस्ट नाम है, बहुत रिसर्च करके मैंने निकाले हैं सब चीज़ों को, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, आने वाली सारी एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला है वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? तो कौन है? ये है भुवनेश्वर कुमार, है ना, भुवनेश कुमार, ठीक, और ये इनकी तस्वीर है। क्या है ये? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको आप मतलब जो आधार के लिए उपयोग किया जाता है ना, उदय भी बोलते हैं, ठीक है, UIDAI, ठीक, ये इसके जो क्या पूछा गया है? CEO, ठीक, तो ये आपको नाम याद रखना है, कभी कभी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए और कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विपिन कुमार, है ना, ये है इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो कौन है? इसका सही जवाब है रॉबर्ट J रवि, और ये इनकी तस्वीर है ना, ये देखिए। अगला है वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है और कौन है? तो शेखर सेन है ना, ये देखिए, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और कौन है प्रसार भारती बोर्ड के? तो नवनीत सहगल है ना, और ये है इनकी तस्वीर, नवनीत सहगल जी की। अगला है वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है और कौन है? तो ये है परेश रावल, इनको तो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, तस्वीर की भी ज़रूरत नहीं है इनको, है ना। चलिए, अगला है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? क्रिकेट प्रेमियों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, अगर उनको नींद में भी पूछ लो तो वो बता सकते हैं। कौन है? गौतम गंभीर, और ये है इनकी तस्वीर, ठीक है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली, क्योंकि पहली महिला, है ना, किसे बनाया गया है? तो PT उषा, ठीक, उड़न परी भी इनको कहा जाता है। ये देखिए, ये तस्वीर। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? जो है सिद्धार्थ मोहंती, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है और कौन है? तो ये है अशोक कुमार सिंह, ठीक, ये देखिए, ये तस्वीर है इनकी। उसके बाद अगला है वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ठीक, फिक्की के अध्यक्ष की बात हो रही है, कौन है? तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो है हर्षवर्धन अग्रवाल, है ना, और ये इनकी तस्वीर है हर्षवर्धन अग्रवाल की। अगला है वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, नेस्कॉम का भी आ जाता है, ठीक, तो नेस्कॉम के कौन है? तो नेस्कॉम के जो है वो सिंधु गंगाधरन है, ठीक। देखिए, आप कुछ चीज़ों के जो है फुल फॉर्म याद करते रहा कीजिए, जैसे टॉपिक निकला है तो हमने उसका हाथों हाथ फुल फॉर्म भी कर लिया। कितनी बार क्या होता है ना, उन्होंने अपॉइंटमेंट पूछी, ना उन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया। इस तरह के प्रश्न भी आते रहते हैं ना, आप मुझे इसका फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मेरे ख्याल से सबको पता होगा, न्यायमूर्ति BR गवाई, ठीक, ये इनकी तस्वीर है। कौन से क्रम के हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? कौन है? अटॉर्नी जनरल, ठीक, तो ये है वर्तमान में जो है वो R वेंकट रमनी है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, AG, और ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? तो ये सबको पता है, ओम बिरला जी, है ना, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है और कौन है वायुसेना अध्यक्ष? तो ये है अमरप्रीत सिंह, ठीक, अमरप्रीत सिंह जी, ये जो है इनकी तस्वीर है। ये वायुसेना की बात हो रही है यहाँ पे ना, वायुसेना अध्यक्ष। उसके बाद हम देखते हैं नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भारत के? तो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ठीक, और
देखिए नौसेना वायुसेना हो गया, थल सेना का क्वेश्चन पहले आ गया, तो आप तीनों को एक साथ कलेक्ट करके रख लीजिएगा ताकि आप को याद करने में आसानी हो, है ना। तो ये है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ठीक। ये इनकी तस्वीर है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो कि नौसेना अध्यक्ष हैं, ये इनकी तस्वीर है। और इसी के साथ आज के हमारे पूरे 70 अपॉइंटमेंट्स यहीं पर ख़त्म होते हैं, ठीक। मैंने बहुत स्पीड में करवाने की कोशिश की है ताकि आपकी जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। अब हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसीलिए अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।